अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खिचड़ा बनाने की रेसिपी। देखने में लग रहा है ना आपको टेम्पटिंग, एक बार बना कर देखिएगा, इतना मज़े का आपका खिचड़ा बनेगा, मतलब निहायत ही आला किस्म का, बहुत टेस्टी। और बनाने का तरीका आसान होता है, बस प्रिपरेशन कर लीजिएगा पहले से तो बहुत ही क्विकली बहुत मज़े का आपका खिचड़ा बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा खिचड़ा। तो खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूँ और दालें भिगो लेंगे। आधा किलोग्राम यानी कि 2.5 कप लिया हुआ है मैंने कुटे हुए छिलके उतरे हुए गेहूँ। तो ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे, आप खिचड़े के गेहूँ कहकर लीजिएगा। और ये 1 कप ली है मैंने जौ, तकरीबन 200 ग्राम। अगर आपके पास जौ अवेलेबल है तो डालिएगा, टेस्ट अच्छा आ जाता है खिचड़े का। और अगर नहीं है तो फिर 1 कप कुटे हुए गेहूँ और ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद अब हम रख देंगे इसको ओवरनाइट। तकरीबन 8 से 10 घंटे आप इसको भिगोइएगा। जितना अच्छा ही भीगेंगे उतने ही आसानी से गलेंगे और उतने ही हाजिम भी हो जाते हैं। अगर कच्चे रह जाते हैं तो फिर पेट में जाकर भी मुश्किल पैदा करते हैं। तो ये गेहूँ और जौ तो मैंने रात में भिगो लिए थे, दालों को मैं सिर्फ आधे घंटे भिगोऊंगी। तो इनको जिस टाइम आप खिचड़ा बनाने का इरादा करें उस टाइम भिगो लीजिएगा। तो मैंने ले लिए 1 कप चने की दाल। सारे मेजरमेंट्स ग्राम्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब ये आधा कप मैंने मूंग की छिलके उतरी हुई दाल ले ली है। आप चाहे तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, बस यहाँ पर साबुत दालें नहीं लेनी है, छिलके वाली ले सकते हैं आप। आधा कप मैंने उड़द की छिलके उतरी हुई दाल ले ली है, ये भी आप छिलके वाली ले सकते हैं चाहे तो। आधा कप चावल ले लिया है और आधा कप ले लिया मैंने मसूर की छिलके उतरी हुई दाल। यहाँ पर मसूर की साबुत दाल मत लीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, छिलके उतरी हुई ही लीजिएगा। अब इसको भी 4-5 पानी से अच्छे से धोकर बस आधे घंटे भिगो देंगे। ज़्यादा नहीं भिगोना है हमें दालों को, क्योंकि ये बहुत आसानी से कुक हो जाती हैं। इधर एक खुशबूदार गरम मसाला तैयार करेंगे। तो 7 छोटी इलायची ले लिया मैंने, 7-8 लौंग ले लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून सौंफ और 1 बादियान का फूल। तो इन मसालों को हम एक मिक्सी के जार में डालना है और इनको पीस लेना है, एकदम फाइन पीस लेंगे। इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप डायरेक्ट पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा खुशबूदार सा मसाला तैयार हो गया है। ये हमारे जो खिचड़े का टेस्ट है ना उसको दुगना कर देता है, बहुत अच्छा खुशबू आती है इससे। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब खिचड़े के लिए गोश्त पका लेते हैं। एक प्रेशर कुकर में 1.5 कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। इसी तेल में मैंने तकरीबन आधा किलोग्राम यानी कि 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी तली हुई प्याज तैयार है। तो इसमें से आधी प्याज तो हम गोश्त में यूज़ कर लेंगे, आधी जब हम सर्व करेंगे तो सर्विंग के टाइम ऊपर से यूज़ कर लेंगे। तो 2 लार्ज प्याज हमें खिचड़े के अंदर यूज़ करनी है पकाते वक्त। इधर मैंने खुशबूदार मसाले ले लिए हैं। 2 टीस्पून शाही ज़ीरा ले लिया है, नहीं है तो नॉर्मल ज़ीरा ले सकते हैं। 7-8 लौंग ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ते, आधा टीस्पून काली मिर्च और 2 इंच का दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए मैंने। तो ये जो मसाले हैं इसको हम गरम तेल में डाल देंगे, तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी हमारे खिचड़े के अंदर। बस हल्का सा क्रैकल करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको क्रैकल करना है। इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और बस 1-1.5 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जब अदरक लहसुन भून जाए इसमें 1/3 कप के करीब पानी डाल देंगे। 70 से 80 ml के करीब इसमें पानी डालेंगे। ये जो पानी हमने इसमें डाला है इससे हमारे मसाले नहीं जलेंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 3 से 4 टेबल स्पून ले लेंगे धनिया का पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे और 1 टीस्पून भर के लेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो ये मसाले हम डाल देते हैं इसके अंदर और बस अब मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। तो हाई फ्लेम करके मसालों को अच्छे से भून लेंगे, तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। इससे क्या होगा, हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। गोश्त के साथ भूनेंगे तो मसाला भूनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में है। यहाँ पर मसाला भुन चुका है। अब इसमें 1.5 किलोग्राम के करीब मैंने गोश्त डाल दिया। मटन लिया मैंने, आप अपनी पसंद का कोई भी गोश्त ले सकते हैं और 1.5 से 2 किलोग्राम तक आप गोश्त की क्वांटिटी रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा गोश्त होता है खिचड़े में उतना ही टेस्ट आता है। और हर कोई जो है ना वो बोटी ढूंढ रहा होता है खिचड़े के अंदर, तो ज़्यादा रखेंगे तो बेटर रहेगा। अब जो हमने प्याज तली थी ना, जो मैं आपको दिखाई थी, तो 1 कप भर के इसमें प्याज डाल देंगे तली हुई और 3/4 कप के करीब दही डाल देंगे और अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो हाई फ्लेम करके 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। यहाँ पर हमारा गोश्त भुन चुका है, मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हमें गोश्त को गला लेना है। तो इसमें डाल देंगे 1 लीटर यानी कि 4 कप के करीब पानी और लगा देंगे प्रेशर कुकर की लिड। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे। मटन है 10-12 मिनट में पक जाएगा। अगर आपने बड़े का गोश्त लिया है तो 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाए तब हम इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारा तीरा है, क्योंकि हमने तकरीबन 1.5 कप तेल लिया था, तो इसमें से हम आधा कप के करीब तेल निकाल देंगे। इसका इस्तेमाल हम सर्विंग के टाइम कर लेंगे। जब सर्व करें तो ऊपर से आप डाल लें, बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, लुक भी अच्छा हो जाता है। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, ये देखिए
इसी तरह का हमें गला हुआ गोश्त चाहिए। ओवर कुक नहीं होना चाहिए गोश्त, लेकिन अच्छे से गला होना चाहिए, तभी खिचड़े में अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी खिचड़े की ग्रेवी तो तैयार हो गई है। अब मैं इसको खाली कर लूँगी और इसी कुकर में मैंने चढ़ा दिए हैं गेहूँ। आप चाहे तो दूसरा कुकर ले सकते हैं। गेहूँ और जौ पूरी रात भीग चुकी थी, तो मैंने जितना ही पानी था उसका निकाल दिया और 2-4 पानी से उसे धो लिया था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर पानी हो गया तकरीबन 10 कप के करीब। तो 9 से 10 कप इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल डाल देंगे, जिससे कि पकते टाइम बाहर नहीं आएगा। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 8-10 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी हरा धनिया। थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं तो वो भी आप इस टाइम डाल सकते हैं, खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर नहीं है पुदीना हरा धनिया वगैरह तो स्किप कर सकते हैं आप। अब इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसकी प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे। अब हाई फ्लेम पर एक सीटी आएगी तो गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 30 मिनट के लिए। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब खोलेंगे। गेहूं और जौ है पकने में थोड़ा वक्त लेती है, तो धीमे आंच पर 30 मिनट तकरीबन पकाइएगा जब एक सीटी आ जाए। तो यहाँ पर जब गेहूं और जौ अच्छे से गल चुके हैं ना हमारे, तो थोड़ा सा इनको घोट लेंगे। एक घोटनी ले लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको घोट लीजिएगा, तो इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, दालें पका लेंगे। तो दालों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसी के साथ पानी डालेंगे। तो दालों की क्वांटिटी का 3 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे। तो तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। साथ में इसमें तेल डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून नमक और आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। अब हाई फ्लेम पर जब एक सीटी आएगी तो गैस की फ्लेम को लो करके बस 10-12 मिनट इसको पकाएंगे। दालें हैं और भीगी हुई हैं तो जल्दी गल जाती हैं ये। तो यहाँ पर हमारी दालें अच्छे से गल चुकी हैं। जब प्रेशर खुद से निकल गया तब मैंने इसको खोला है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दालें एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। थोड़ा सा इनको भी घोट लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घोटेंगे, बस 1.5-2 मिनट घोटेंगे। यहाँ पर दालें भी तैयार हो गई हैं हमारी। तो यहाँ पर एक बड़ा भगोना ले लिया था जिसमें मैंने जो ग्रेवी तैयार हो गई थी वो डाल दी। इसी के साथ ये गेहूं और जौ है ये भी हम इसमें डाल देंगे। पहले इसकी मिक्सिंग कर देंगे, खूब अच्छे से इसको मिला देंगे और इसी टाइम हम इसमें दालें भी डाल देंगे। तो यहाँ पर जब गेहूँ और जौ अच्छे से ग्रेवी मिक्स हो जाए तो दालें जो है ना हमारी वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो सब कुछ एक साथ डाल सकते हैं और खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिएगा। अब नीचे आपको गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और इस टाइम पर जो इसका टेक्सचर है ना आपको गाढ़ा दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी डालकर इसके टेक्सचर को इवन कर लेंगे। तो मैं 1.5 से 2 कप इसमें पानी डालूंगी। उसी कुकर में मैंने पानी उबाल लिया था, तकरीबन 1.5 कप मैंने डाला है। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रखिएगा और गर्म पानी डालिएगा। मैंने गर्म पानी इसमें डाला है, बॉइलिंग हॉट पानी डालिएगा। इसी के साथ जो हमने गर्म मसाला तैयार किया था वो सारा गर्म मसाला हम इसमें डाल देंगे और नीचे से ये पकना शुरू हो गया है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, खूब वेल कंबाइन कर लेंगे और जब खूब इसे अच्छे से एक उबाल आ जाएगी ना इसमें हाई हीट पर, तो गैस की फ्लेम को लो करके 10-12 मिनट इसको पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पर धीमी आंच पर इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। इसी तरह का थोड़ा सा गाढ़ा खिचड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। तो जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी हल्का सा, आप बहुत गाढ़ा मत रखिएगा वरना बिल्कुल लंपी हो जाएगा थोड़ी देर में। इसी तरह का टेक्सचर रखिएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, तो एकदम आपका परफेक्ट खिचड़ा तैयार होगा। तो अभी गैस ऑफ कर दिया मैंने। इसमें जूलियन कटी हुई अदरक, बहुत सारी हरी मिर्च और बहुत सारा हरा धनिया डाल देंगे और जो हमने प्याज तली थी वो प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। सर्विंग के टाइम भी थोड़ी सी यूज़ कर लेंगे और जो हमने तेल निकाला था ना वो आधा तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं सर्विंग के टाइम यूज़ करूँगी। जो चाहेगा वो अपनी प्लेट में सर्व कर सकता है, जिसको नहीं पसंद वो ना डाले इस तरह से। और बस यहाँ पर इसकी मिक्सिंग कर देनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो खिचड़ा है एकदम परफेक्टली रेडी है। इस तरह से आप खिचड़ा बनाइए, इंतहाई लजीज, बहुत टेस्टी आपका खिचड़ा बनकर तैयार होगा और बहुत मज़े का बनेगा। बस थोड़ी सी पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए। गेहूँ को रात में भिगो लीजिएगा, दालों को तो जिस टाइम पका रहे हैं उसी टाइम भिगो लीजिएगा। मतलब बहुत क्विक सा है ये, बहुत आसानी से बन जाता है। बस क्वांटिटी क्योंकि हम खिचड़े की थोड़ी बड़ी ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसी की जो मेहनत पड़ती है ना बड़ी क्वांटिटी में जब हम कोई डिश बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, बस वही पड़ती है। लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान होता है, इंस्टेंटली और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े की है। जितनी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर खिचड़ा बनाया इसमें 13 से 14 जो पर्सन्स हैं ना सर्विंग आसानी से आप कर सकते हैं। और टेक्सचर देख सकते हैं आप खिचड़े का कितना मज़े का है, बहुत टेम्पटिंग, बहुत टेस्टी खिचड़ा बनता है। एकदम बनाकर आप गर्मा गर्म सर्व करिए ना, जो खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। बहुत मज़े का खिचड़ा बनता है ये। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठे चोंगे, जिसको कि मीठी बरकी पूरी बोलते हैं। एकदम क्रिस्पी, करारी और बहुत टेस्टी चोंगे बनकर रेडी होते हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करिएगा। आउटस्टैंडिंग आपकी डिश बनेगी, बहुत मज़े की। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चोंगे बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे। एक बोल में 2 कप मैदा लेंगे। वज़न से नापेंगे तो ये होगा तकरीबन 250 ग्राम। गेहूं के आटे से भी आप इनको बना सकते हैं, लेकिन मैदे में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप देसी घी डाल देंगे और 1/3 टीस्पून डाल देंगे नमक। थोड़ा सा हल्का डालेंगे लेकिन नमक डालेंगे ज़रूर, टेस्ट अच्छा आएगा।
और अब हम इसको गूंद लेंगे। तो 3/4 कप के करीब पानी लगेगा। मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ, आप चाहे तो हाथों से गूंद सकते हैं। खूब अच्छे से इसको गूंदिएगा और सेमी सॉफ्ट डो बना लीजिएगा। बहुत सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत मुलायम भी मत गूंदिएगा इसको। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे, जिससे कि इसकी जो ऊपरी परत है उस पर पापड़ी नहीं जमेगी। और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्टिंग पर छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, 1 कप इसमें चीनी डाल देंगे और 1 ही कप पानी डाल देंगे। आप चीनी की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, सेम आपको अमाउंट में लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अब मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें पोपी सीड्स, आपके पास है तो डालेगा वरना स्किप कर दीजिएगा। आधा टीस्पून डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे या फिर रोज़ वाटर आप डाल सकते हैं। मिला देंगे इसको और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने सूखा हुआ नारियल घिस कर डाला है, लेकिन आप चाहें तो इस टाइम ना डालें, बाद में गार्निशिंग के टाइम डाल सकते हैं। अब ये 15-20 धागे मैंने सैफरॉन के भी डाल दिए हैं, ये भी ऑप्शनल है, बस एक अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके लिए मैंने इसमें डाले हैं और एक थोड़ी सी खुशबू भी बढ़ जाती है। अब हाई फ्लेम पर जब अच्छे से उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। एक इसमें इस तरह का चिपचिपापन ले आएंगे, बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे चाशनी को और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे। जब उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके 4 से 5 मिनट पका लीजिएगा और फिर गैस को ऑफ कर दीजिएगा, तो आपकी एकदम परफेक्ट चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ पर चाशनी तो रेडी है, अभी इसको साइड में रख देते हैं। इधर आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, 15-20 मिनट हो गए। तो अब हमें इसके पेड़े काट लेना है। तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कर लूँगी और एक नाइफ़ की मदद से हम इसके पेड़े काट लेंगे। जितना हमारा आटा है इसमें 7 से 8 पेड़े हमारे कट जाएंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे नॉर्मल, जैसे कि चपाती के बनाते हैं। तो सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब सूखे हुए मैदे में इसको डस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ से बढ़ाएंगे और इसको बेल लेंगे। हमारे जितने पेड़े हैं इन सबको हमें पहले एक साथ बेल लेना है। तो ये तकरीबन 7 से 8 पेड़े हैं मेरे, मैं सारों को एक साथ बेल लूँगी, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ही पेड़े बेल लिए। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला आपका पेड़ा आपने बेला है ना, उसको अभी आपको यहीं पर छोड़ देना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा या फिर देसी घी लगा लीजिएगा। गूंदते टाइम तो मैंने देसी घी डाला था, अभी मैंने तेल लगाया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। अब दूसरा जो हमने रोटी बेल कर रखी हुई है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें सारी रोटियां इसके ऊपर रखनी है। पहले तेल लगाना है, फिर मैदा छिड़कना है, फिर रोटी रखनी है, फिर तेल लगाना है, फिर मैदा छिड़कना है और फिर रोटी रखनी है। इस तरह से जितने भी आपकी रोटियां बेलकर रखी है ना, 7 से 8, आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। अब जब सारी इसके ऊपर रख दें तो इसको बेलिएगा नहीं, हाथों से इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की रोटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको पलट दीजिएगा इस तरह से, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये एकदम इवन रहेगा। अब लास्ट लेयर पर भी जब हम इसको पलट देंगे ना तो थोड़ा सा तेल या घी लगाकर, मैदा छिड़क कर अंदर की तरफ इसको रोल करेंगे। तो थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा और इसको रोल कर लीजिएगा, जिससे कि एकदम टाइट आपका रोल बनेगा। जितना टाइट आपका रोल होगा उतना ही आपकी ढेर सारी लेयर्स बनेंगी और आपस में एकदम चिपकी हुई लेयर्स होंगी। अब थोड़ा सा हाथों से फिर बढ़ा दीजिएगा। अब इसके 2 पोर्शन इस तरह से कर लेंगे और अब इस तरह का चाकू लीजिएगा जो जिगजैग होता है और उससे इसको काटिएगा इस तरह से। आप एकदम से दबा कर मत काटिएगा, जैसे कि आप कोई फ्रूट काट रहे हैं इस तरह से इसको काटिएगा। अगर आप दबा देंगे तो सारी लेयर्स आपस में दब सकती हैं, चिपक जाएंगी। और फिर हाथों से इस तरह से प्रेस करके ये आपका एक पेड़ा रेडी हो जाएगा। अब बेलन से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लीजिएगा और बहुत थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तकरीबन 3 इंच का बढ़ा लीजिएगा। और इस पर सूखा आटा मत लगाएगा, ऐसे ही बेलिएगा जिससे कि लेयर्स अच्छे से खुलेंगी। अब मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गर्म कर लीजिएगा। जब तेल प्रॉपर गर्म हो तो गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर दीजिएगा और अब इसमें डाल दीजिएगा अपनी तैयार की हुई पूरी। और अब इसको लो और मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, तेज़ आंच पर मत सेकिएगा। जितना आप आराम से इसको लो और मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे उतनी इसकी लेयर्स अच्छे से खुल कर आएंगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, साइड से टर्न करते रहेगा और तब तक इसको सेक लीजिएगा जब तक इनमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी लेयर्स खुली हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे मुझे इसको लो और मीडियम फ्लेम पर सेकने में। लास्ट में आप थोड़ी देर के लिए गैस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं फ्लेम को, जिससे कि कलर अच्छा आ जाए। और इस तरह से यहाँ पर हमारी वर्की पूरी जो है ये बनकर तैयार है। तो ये मैंने बाकी की भी सेक ली है, सारी हमने सेक कर तैयार कर ली है। और ये देखिए हमारी वर्की पूरी एकदम परफेक्टली रेडी है। अब इधर हमारी जो चाशनी थी ना, इतनी देर में हल्की सी ठंडी हो जाएगी, ल्यूक वार्म होगी। उसी टाइम आपको इसके अंदर इस पूरी को डालना है और बस 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है और निकाल लेना है। मतलब आपको चाशनी के अंदर बहुत देर नहीं छोड़ना है, बस डिप करिए और निकाल लीजिए और ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लीजिए। तो बस यहाँ पर आपकी बहुत ही मज़े की चोंगे बनकर रेडी हो जाएंगे, जो कि मीठी वर्की पूरी हैं। और टेस्ट इनका इतना मज़े का है कि बस इररेजिस्टिबल हो जाता है। इनको एक बार आप मुंह में लगा लेंगे ना, मतलब खाएंगे तो
फिर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। बहुत टेस्टी बनती है ये। थोड़ी सी ऊपर से मैंने इसके ऊपर पोपी सीड्स और ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लिया है। अगर आपके पास खसखस यानी कि पोपी सीड्स नहीं है या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। बस ये है कि इसको डालने से टेस्ट इन्हेंस होता है। नहीं है तो इसके बगैर भी ये सब बन जाती हैं जो इस तरह की डिशेज़ होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम खस्ता करारी बहुत मज़े की हमारी चोंगे या फिर वार की पूरी बनकर रेडी है। एकदम परफेक्ट ये बनी है। टेस्ट इसका कमाल का है। आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करिए या फिर किसी को भी खिलाइए। हर किसी को ये बेहद पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की होती है, क्रिस्पी भी होती है, मीठी भी होती है और इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं उनका एक अपना ही टेस्ट है। बहुत मज़े की बनती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दम के रोट्स बनाने की रेसिपी। एकदम परफेक्ट ये रोट्स बनकर तैयार होंगे। ये जो रोट्स होते हैं एक तरह की कुकीज़ होती हैं, तो आप किसी भी ओकेजन पर कभी भी इनको बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट आपके एक रोट्स बनकर इस मेथड से रेडी होंगे। बस स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेंगे और ले लेंगे सूजी। जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल है वो आपको एक बार मिक्सी के जार में पीस लेनी है। तो मेरे पास बारीकी सूजी थी लेकिन फिर भी मैंने इसको पीस लिया, एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया। एक तरह से सूजी का आटा बन गया है ये देखिए इस तरह का। तो अभी क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे और इसमें हम सूजी के आटे को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी के साथ 1/3 कप डाल देंगे इसमें मैदा, या फिर आप गेहूं के आटे से भी इसको बना सकते हैं। आधा कप डाल देंगे पिसी हुई चीनी। जितने भी मेजरमेंट्स मैं ले रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्राम्स में भी लिख दूँगी आपकी आसानी के लिए। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पिसी चीनी डाल दी है। आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें छोटी इलायची का पाउडर और इसी के साथ 1 टीस्पून डालिए मैंने खसखस यानी कि पोपी सीड्स। नहीं है आपके पास तो इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपनी चॉइस के। तो मैंने किशमिश ले लिए जिसको मैंने काट लिया है, पिस्ते बादाम ले लिए, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। किशमिश तो मैंने सारी इसमें डाल दी, तकरीबन 2 टेबल स्पून थी। बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मिक्स कर देंगे। 2 हिस्सा हम डाल देंगे इसके अंदर, एक हिस्सा बचा लेंगे जब बिस्किटों की गार्निशिंग करेंगे ना ऊपर से एक प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब 1 अंडा डाल देंगे। बहुत से लोग अंडे से एलर्जिक होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको 1 चुटकी डालना है कुकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। 1/4 कप डाल देंगे इसके अंदर देसी घी और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर से बिल्कुल बेकरी जैसी खुशबू आएगी, लेकिन आप पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इन इंग्रेडिएंट्स की पहले मिक्सिंग कर लेनी है। इस टाइम पर दूध पानी कुछ नहीं डालेंगे, पहले इन इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। इतनी अच्छी तरह से मिलाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएगा। 5 से 6 मिनट इसकी मिक्सिंग करनी है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही इवनली सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स होंगे। तो अभी मैंने इसमें दूध या पानी कुछ नहीं डाला था तो ये अभी काफ़ी ड्राई है, तो हम डाल देंगे इसमें पानी। तो 2 टेबल स्पून टोटल मैं इसमें पानी डालूंगी। हमें इसको थोड़ा सा पतला रखना है, एकदम टाइट नहीं रखेंगे क्योंकि ये सूजी है, थोड़ी देर में ये और फूल जाती है तो फिर हमारा जो डो है वो बहुत सख्त हो जाएगा। तो 2 से 3 टेबल स्पून आपको इसमें पानी डालना है। हल्का से इसको पतली साइड पर रखना है, मतलब बहुत पतला नहीं, बिल्कुल हल्का सा। तो 2 टेबल स्पून जब पानी हम डाल देंगे तो इस तरह का इसका टेक्स्चर हो जाएगा। इसी तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए है। अब इसकी जो मिक्सिंग करिएगा ना, कुल मिलाकर 8 से 9 मिनट करिएगा, खूब अच्छे से इसको मिलाइएगा। और इस तरह का थोड़ा सा पतला हमारा बैटर है, इसको हम ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में सूजी जितना भी पानी है ना उसको जस्ट कर लेगी और एकदम परफेक्ट हमारा डो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर सूजी को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। तो एक बार फिर से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। 2-3 मिनट के लिए इसको एक बार फिर से मिक्स कर देंगे जिससे कि हमारा एकदम स्मूथ सा बैटर यानी कि डो बनकर रेडी हो जाएगा। तो खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इस टाइम आपको दूध पानी कुछ नहीं डालना है, सिंपली इसको इस तरह से चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बिस्किट का डो तैयार हो गया है। अब हमें इसके छोटे छोटे से पोर्शंस लेने हैं। पोर्शन आप इतने बड़े लीजिएगा जितना कि आप पूरी के लिए लेते हैं, यानी कि नॉर्मल चपाती से छोटे आपको पोर्शंस लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा डो एकदम परफेक्ट था। तो आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई क्रैक नहीं आया है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हुआ है। तो जितना मेजरमेंट मैंने आपको बताया आपको वही यूज़ करना है। अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने एक प्लेट में डाल दिए थे, तो इनको हमें इस पर इस तरह से स्टिक करना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। इधर मैंने एक बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया है। मैं इसको बेक करने का मेथड भी बताऊंगी अवन में, और मैं पैन में बनाना ही बताऊंगी आपको, और किस तरह से आपको कढ़ाई में बनाना है ये मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तो ये मैंने कुकीज़ को एक बेकिंग डिश अरेंज कर लिया है। थोड़ा सा डिस्टेंस पर अरेंज करेंगे कुकीज़ जिससे कि ये पकने पर थोड़ा सा फैलेंगी तो आपस में चिपकेंगी नहीं। इधर अवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। शुरू के 15 मिनट आपको लोअर रॉड सिर्फ ऑन रखनी है और इसको बेक करना है। लास्ट के 5 मिनट आपको अपर रॉड भी ऑन कर देनी है जिससे कि कुकीज़ के ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। इधर जो कुकीज़ हमें पैन में बनानी है इनको हमें थोड़ा सा पतला रखना है कंपैरेटिवली जो हमने अवन में बनाई है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला रखा है मैंने इनको। अब एक पैन ले लेंगे, 1 टीस्पून इसमें देसी घी गरम कर लेंगे
और अब हम इसमें कुकीज़ अरेंज कर देंगे। गैस की फ्लेम को इस टाइम पर लो और मीडियम रखना है, तेज़ आंच पर इनको नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इनकी कुकिंग अंदर तक करनी है। एक साइड इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएगा, फिर इसकी साइड को बदल दीजिएगा और दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट पकाएगा। टोटल आपको 8 से 9 मिनट इसको पकाना है लो और मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि जो कुकीज़ है अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाएंगी और बाहर भी एक अच्छा सा इनमें कलर भी आ जाएगा। तो जो कुकीज़ का कलर है अपने हिसाब से आप डार्क या लाइट रख सकते हैं, वैसे कुकीज़ थोड़ी सी डार्क ही रहती हैं कलर में। तो यहाँ पर इस तरह से जब इनमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगी तकरीबन 8-9 मिनट के लिए, तब हमें इनको निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारे पैन के अंदर भी कुकीज़ बन जाएंगी। बस इनको साइड में रख देंगे, एकदम इनको ठंडा कर लेंगे। तो पंखे के नीचे रख दीजिएगा 1-1.5 घंटे के लिए। ये अवन वाले भी हमारी तैयार हैं, एकदम परफेक्टली रेडी हैं और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इनमें आया है और बहुत परफेक्ट हमारी कुकीज़ अवन में ही बनकर रेडी हुई हैं। तो इनको भी बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो 1-1.5 घंटे के लिए आप इनको ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। बिल्कुल जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी ना, उसके बाद ही आप इनको सर्व करेगा। अगर ये गर्म होंगी तो फिर ये अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहेंगी, ठंडे होने पर ये एकदम क्रिस्प हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रोट्स हैं ये बनकर रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रोट्स हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे हैं। इसी तरह के जो रोट्स होते हैं या कुकीज़ होती हैं मार्केट से लेते हैं, लेकिन इन सब कुकीज़ को बहुत आसानी से हम घर पर बना सकते हैं और एकदम परफेक्ट इनका टेक्सचर आता है और बहुत लो कॉस्ट में ढेर सारी हमारी कुकीज़ बन जाती हैं। और ये वाली कुकीज़ हैं जो कि मैंने पैन में बनाई थी, तो ये भी एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अगर आप कढ़ाई में या पतीली में केक की तरह इनको बेक करना चाहते हैं तो कढ़ाई को 10 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट कर लीजिएगा हाई हीट पर। फिर बीच में स्टैंड रखिएगा, ऊपर कुकीज़ की प्लेट रख दीजिएगा जो भी आपने अरेंज की है और लो और मीडियम फ्लेम पर इसको बेक कर लीजिएगा तकरीबन 25 मिनट के लिए। बीच में चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, 20 मिनट के बाद ही आप इसको देखिएगा।